इन शहीद होने वालों की एक बुनियादी वजह गर्मी की शिद्दत है, तो दूसरी बुनियादी वजह सऊदी हुकूमत की इंतजामिया की नाअहली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सऊदी अरब में 570 अमवात गर्मी की शिद्दत के बाइस वाक़ई हुई हैं। इस वक्त सऊदी अरब का टेम्परेचर 52 सेंटीग्रेड है। शहीद होने वालों की लाशों की बहुत बुरे तरीके से तस्लील की जा रही है। कहीं पर ये लाशें रोड पर पड़ी हुई हैं, तो कहीं मिना के खैमों में पड़ी हुई हैं और लोग खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, किसी को उनकी परवाह ही नहीं। जहां इन शहीद होने वालों की एक बुनियादी वजह गर्मी की शिद्दत है, तो दूसरी बुनियादी वजह सऊदी हुकूमत की इंतजामिया की नाअहली भी है। सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं जिनमें वाज़ेह तौर पर यह देखा जा सकता है कि जब हाजी चक्कर खाकर जमीन पर गिर रहे थे तो कोई उनके मुंह में 2 घूंट पानी डालने वाला भी मौजूद नहीं था। अगर उन्हें बर वक्त उस वक्त बेसिक फैसिलिटीज मुहैया की जाती और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो शायद इन शहीद होने वालों की तादाद में कमी आ सकती थी और उन्हें बर वक्त बचाया भी जा सकता। से ऐसे लोग भी इन शहीद होने वालों के जिम्मेदार हैं जो विजिट वीजा पर गए होते हैं और हज करने के लिए चले जाते हैं। उनकी वजह से उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा पेमेंट करके हज की अदायगी के लिए गए होते हैं। अगर आप ये बात समझ जाएं कि हज की अदायगी उस वक्त तक आप नहीं कर सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, क्योंकि इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप साहिब इस्तात होंगे तो आप हज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि अल्लाह की तरफ से आपको बुलावा भी आया हो। अगर इन बातों को हम समझ लें तो कभी भी हम गैर कानूनी काम ना करें और किसी की भी मौत का बाइस ना बने। इस वक्त मीना के खैमों में लोग बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, उनके पास लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं है। तो कोई व्हील चेयर पर लाश पड़ी हुई है तो उससे मुंह पर एहराम का कपड़ा डाल दिया जाता है ताकि ये पता चल सके कि ये बंदा शहीद हो चुका है। कयामत से पहले कयामत बर्पा है। ये वो मुकद्दस जगह है जहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं, और अगर वहां पर जाने के बाद भी लोगों के साथ इस तरह बदसलूकी की जाए तो मैं समझती हूँ इंसानियत दम तोड़ चुकी है। हज के दौरान एक बहुत ही दिल खराश वाकया पेश आया कि एक बहुत ही खूबसूरत फूल जिसका नाम यहया बिन रमादान था और बहुत ही कम उम्री में वो अपने वालिदैन के साथ हज की अदायगी के लिए गया हुआ था। बच्चे को सऊदी हुकूमत की जानिब से कम उम्री में हज करने की वजह से हाजी होने का एजाज भी हासिल है, लेकिन मनासी के हज से पहले होटल में इस बच्चे की गर्मी की शिद्दत के बाइस तबीयत इतनी खराब हुई कि ये गिरा और फिर उसी वक्त शहीद हो गए। वो वालिदैन जिस बच्चे को हज की अदायगी के लिए लेकर गए हुए थे और उन्होंने क्या कुछ सोचा होगा, लेकिन उस बच्चे की वहीं पर तदफीन करते हुए उन वालिदैन ने अकेले हज की अदायगी की। उन वालिदैन पर क्या कयामत बर्पा हुई होगी। सऊदी हुकूमत को इस बात को समझना चाहिए कि जो लोग इतना पैसा लगाकर और इतनी दिली तमन्ना के साथ अल्लाह के घर की तरफ आते हैं तो उन्हें वो बेसिक फैसिलिटीज फराहम की जाएं जो उनका बुनियादी हक है। और जो लोग गैर कानूनी तौर पर हज की अदायगी के लिए जाते हैं वो भी इस बात को समझे कि आप जबरदस्ती हज अदा नहीं कर सकते। तब में लोग जगह जगह खड़े वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं ताकि उनके लवाहिकीन तक ये इत्तला जा सके। तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि शहीद होने वाले लवाहिकीन तक ये इत्तला बर वक्त पहुंच सके। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं जिनमें वाज़ेह तौर पर यह देखा जा सकता है कि जब हाजी चक्कर खाकर जमीन पर गिर रहे थे तो कोई उनके मुंह में 2 घूंट पानी डालने वाला भी मौजूद नहीं था। अगर उन्हें बर वक्त उस वक्त बेसिक फैसिलिटीज मुहैया की जाती और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो शायद इन शहीद होने वालों की तादाद में कमी आ सकती थी और उन्हें बर वक्त बचाया भी जा सकता। से ऐसे लोग भी इन शहीद होने वालों के जिम्मेदार हैं जो विजिट वीजा पर गए होते हैं और हज करने के लिए चले जाते हैं। उनकी वजह से उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा पेमेंट करके हज की अदायगी के लिए गए होते हैं। अगर आप ये बात समझ जाएं कि हज की अदायगी उस वक्त तक आप नहीं कर सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, क्योंकि इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप साहिब इस्तात होंगे तो आप हज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि अल्लाह की तरफ से आपको बुलावा भी आया हो। अगर इन बातों को हम समझ लें तो कभी भी हम गैर कानूनी काम ना करें और किसी की भी मौत का बाइस ना बने। इस वक्त मीना के खैमों में लोग बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, उनके पास लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं है। तो कोई व्हील चेयर पर लाश पड़ी हुई है तो उससे मुंह पर एहराम का कपड़ा डाल दिया जाता है ताकि ये पता चल सके कि ये बंदा शहीद हो चुका है। कयामत से पहले कयामत बर्पा है। ये वो मुकद्दस जगह है जहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं, और अगर
پر جانے کے بعد بھی لوگوں کے ساتھ اس طرح بدسلوکی کی جائے تو میں سمجھتی ہوں انسانیت دنگ توڑ چکی ہے۔ حج کے دوران ایک بہت ہی دل خراش واقعہ پیش آیا کہ ایک بہت ہی خوبصورت پھول جس کا نام یحییٰ بن رمضان تھا اور بہت ہی کم عمری میں وہ اپنے والدین کے ساتھ حج کی ادائیگی کے لیے گیا ہوا تھا۔ بچے کو سعودی حکومت کی جانب سے کم عمری میں حج کرنے کی وجہ سے حاجی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، لیکن مناسک حج سے پہلے ہوٹل میں اس بچے کی گرمی کی شدت کے باعث طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ یہ گرا اور پھر اسی وقت شہید ہو گیا۔ وہ والدین جو اس بچے کو حج کی ادائیگی کے لیے لے کر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے کیا کچھ سوچا ہوگا، لیکن اس بچے کی وہیں پر تدفین کرتے ہوئے ان والدین نے اکیلے حج کی ادائیگی کی۔ ان والدین پر کیا قیامت برپا ہوئی ہوگی۔ سعودی حکومت کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ اتنا پیسہ لگا کر اور اتنی دلی تمنا کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں تو انہیں وہ بیسک فیسلٹیز فراہم کی جائیں جو ان کا بنیادی حق ہے، اور جو لوگ غیر قانونی طور پر حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھے کہ آپ زبردستی حج ادا نہیں کر سکتے۔ بھارت میں لوگ جگہ جگہ کھڑے ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں تاکہ ان کے لواحقین تک یہ اطلاع جا سکے۔ تو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ شہید ہونے والے لواحقین تک یہ اطلاع بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔